महिलाओं को अपने मेंसेस के दौरान मंदिर नहीं जाने दिया जाता, रसोई में जाने नहीं दिया जाता, या ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उसको नहीं करने दिया जाता। हालांकि आजकल ये थोड़ा बदलाव हो गया है, लेकिन ऐसा पहले से चला आ रहा है। आज भी बहुत सारी फीमेल्स एजुकेशन के बावजूद भी ऐसा मानती हैं कि एक फ़ीमेल को मेंसेस के दौरान मंदिर में नहीं जाना चाहिए, या कोई पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, किसी अच्छे ओकेजन पर उसको नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा 2008 से पीसीओडी के ऊपर काम कर रहा हूं, और ऐसी बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास आती हैं जो कहती हैं कि सर हमारे अब त्यौहार आने वाले हैं, या हमारे घर में पूजा है, हमें कोई ऐसी दवाई बताइए जिसके वजह से मेंसेस जो हैं वो 2 या 4 दिन के लिए आगे हो जाएं, या हम कहीं टूर पर जा रहे हैं उसकी वजह से मेंसेस आगे हो जाएं। इस बात को मैं पूरी तरह से डिनाई करता हूं, और इसका कोई भी समर्थन नहीं करता। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या कोई भी ऐसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इस चीज़ के लिए कोई मेडिसिन रखती भी नहीं है। हाँ, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती भी हैं, अगर हम समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना है तब भी फीमेल कहीं बाहर जा कर के कोई ना कोई दवाई ले लेती है। लेकिन इसके पीछे मिथ क्या है, आखिर है क्या है, क्यों एक फ़ीमेल को ऐसा काम करने से रोक दिया जाता है, खासकर मेंसेस के दौरान। तो देखिए, पुरानी बातों पर चलते हैं। हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो हमारी फ़ीमेल को इस बात के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिर ऐसा क्यों करना चाहिए। तो मैं आज हर एक फ़ीमेल्स को ये बताना चाहता हूँ कि एक फ़ीमेल एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अपने सेकेंड या थर्ड डे पर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। आप लोगों को बता दूँ कि जो फ़ीमेल है, जब मेंसेस आते हैं तो वो अपने अंदर एक नए ओवा को जन्म देने के लिए तैयारी कर रही होती है, एक नए साइकिल के लिए तैयार कर रही होती है, जिसमें उसके जो हार्मोन्स हैं उस समय पर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और सबसे ज़्यादा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। आप लोगों को बता दूं कि मेडिकल साइंस में जितने भी इनफर्टिलिटी के की जो हार्मोनल चेकअप होते हैं फीमेल्स में, या पीसीओडी को लेकर के जो भी हार्मोनल चेकअप होते हैं, वो हमेशा सेकेंड डे पे या थर्ड डे पे कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि जो हार्मोन्स हैं वो इस दौरान सबसे अच्छे पीक पर होंगे और सबसे अच्छे लेवल्स पे होंगे। तो जितने भी इनफर्टिलिटी के क्राइटेरिया हैं वो सारे हार्मोन सेकेंड डे के हार्मोन के क्राइटेरिया पर ही चलते हैं। मेडिकल साइंस इस बात को मानती है। हालांकि विज्ञान और धर्म, इन दोनों में हमेशा लड़ाई रही है। विज्ञान कहता है मैं सही हूँ, और धर्म तो अपने आप को हमेशा से आगे पाता ही आ रहा है। विज्ञान हो सकता है धर्म को मानने के लिए तैयार हो, लेकिन धर्म जनरली विज्ञान को मानने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए दोनों में बहस होती रहती है। मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ। मैं अपने आधार पर, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस हुए, जो मैंने स्टोरीज पढ़ी या जो मेरे को जानकारी है, उसके आधार पर मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि पुराने समय में होता क्या होगा कि जिस समय एक फ़ीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होती है तो हमारे पूर्वजों को अच्छी तरह से पता था कि उस फीमेल को उस समय रेस्ट की ज़रूरत है। उसको कहा जाता था कि आप खाना मत बनाओ, उसको कहा जाता था कि आपको मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई और एग्जर्शन वाले काम करने की ज़रूरत नहीं है, और आप एक ही जगह रहो। इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं कि जैसे पहले कभी कोई सड़कें वगैरह नहीं थी, तो मंदिर जब घर से दूर होते थे, तो अगर कोई भी फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अगर बाहर निकले तो कोई जानवर भी उसको खा सकता है, क्योंकि ब्लड को देख करके कोई भी जानवर जो है वो आ जाता था। तो ये भी एक कुछ कथाओं में मुझे मिला, कुछ जगह पे मुझे पढ़ने को मिला। लेकिन उसका सबसे मेन कारण है एक फ़ीमेल को रेस्ट देना, खासकर सेकंड और थर्ड डे पर, जहाँ पे फीमेल अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होती है और एक नए ओवा को जन्म देने के लिए तैयार हो रही होती है। आज की फ़ीमेल, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, अब हमें उन जानवरों का भी डर नहीं है, अब हमारे पास बहुत सारे उनके पास सैनिटरी पैड्स भी हैं, या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से एक फ़ीमेल जो है अब मूव कर सकती है। लेकिन फिर भी जितनी भी मेरे पास फीमेल आती हैं, मैं उनको कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा एग्जर्शन ना करो, खासकर सेकंड और थर्ड डे के दौरान एक प्योरेस्ट फॉर्म में हो, और आप जितना मेडिटेशन करोगे, जितना ध्यान लगाओगे, उतना ही अच्छा आपका साइकिल होगा। आज देखिए पीसीओडी के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, यूटेराइन फाइब्रॉइड के केसेस ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, इर्रेगुलर मेंसेस के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये हर फीमेल नोट कर रही है। इसका एक सबसे मेन कारण ये भी है कि वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को ना तो समझती है, ना उनकी माँ, ना उनकी टीचर उनको कोई काउंसलिंग करती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो यहाँ आज जब मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये सिर्फ कि फ़ीमेल के जो मेंसेस है वो भगवान की बनाई हुई एक प्रक्रिया है, तो भगवान उसका विरोध कैसे कर सकता है। लेकिन हाँ, भगवान ने शायद ऐसा कुछ इंडिकेशन दे दिया होगा हमारे पूर्वजों को कि किसी भी फीमेल को सेकंड थर्ड डे पे या किसी भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान रेस्ट कराओ। अगर रेस्ट कराएंगे तो अगला जो ओवा बनेगा, जो अगला साइकिल होगा, वो उतना बेहतरीन होगा।
आज की कामकाजी दुनिया में हो सकता है कि फ़ीमेल अब ये सब ना कर पा रही हूँ, उन फीमेल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाकी दिन अपनी पेल्विस की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट का ध्यान रखें। अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसको रेगुलर रखें। आप ये मत सोचो कि सिर्फ बिन आप एक्सरसाइज पर ठीक हो जाओगे, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ डाइट पर ठीक हो जाओगे, ऐसा मत सोचो कि आपके साइकिल हमेशा नॉर्मल आते रहेंगे जबकि आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैक्सिमम फीमेल्स आज की डेट में ना तो अपनी डाइट पर ध्यान रखती हैं, ना ही अपनी पेल्विस का ध्यान रखती हैं, और अपने यूट्रस के लिए शायद पूरी ज़िंदगी में 1% भी कभी नहीं सोचती कि मुझे अपने यूट्रस का ध्यान कैसे रखना है। ना उसको ये सिखाया जाता, ना उसकी माँ सिखाती, ना उसके टीचर सिखाते, ना हमारे समाज में सिखाने की प्रक्रिया है। तो हर फीमेल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने डॉक्टर से जाकर के मिलें। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ठीक कर सकती हैं, आपके पीसीओडी को ठीक कर सकती हैं। मंदिर में जाना ना जाना ये आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से आप कभी भी कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन आपको एक धर्म में या किसी भी उसमें बंद कर नहीं रहना चाहिए। आपको साइंस भी समझनी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि जब फीमेल किसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में है तो उसको रेस्ट भी ज़रूरी है। क्यों मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा, हो सकता है इसके ऊपर और भी कोई कहानी हो। अगर आपको इसकी कहानी के बारे में कुछ और भी पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे को भी नॉलेज बढ़ेगी और मुझे भी कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।